दोस्तों नमस्कार। आपने मुझे एक तरह से परेशान ही करके रखा हुआ है। जब मैं सोचता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करने लग गए हैं, तब आप एकदम सब्सक्राइब करना बंद कर देते हैं। ऐसी क्या गलती है जो आपके दिमाग में मेरे लिए है और जो आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करने से रोक देती है? तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू करें और मुझे ओबलाइज करें, मैं आपका अति शुक्रगुजार रहूंगा। कहानी सुनिए एक और। सोनपुरी नाम के राज्य में धर्मवर्धन नाम के राजा का शासन था। उसकी एक ही बेटी थी जो बेहद रूपवती थी। उसका नाम स्वर्णमुखी था। स्वर्णमुखी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उधर कौंडिन्यपुरी राज्य में शरपदृष्ट नामक के राजा का राज था। वह देर उम्र का था। उसने एक दूत के माध्यम से धर्मवर्धन को अपने मन की इच्छा जतला दी। कौंडिन्यपुरी स्वर्णपुरी की अपेक्षा काफी बड़ा राज्य था। वैसे भी शरपदृष्ट धर्मवर्धन की तुलना में काफी बलशाली माना जाता था। फिर भी धर्मवर्धन को यह स्वीकार नहीं था कि उसकी बेटी एक अधेड़ उम्र के राजा की दूसरी पत्नी बने। इसलिए उसने कहला भेजा कि उसे यह रिश्ता स्वीकार नहीं है। शरपदृष्ट तो शरपदृष्ट ही था। उसमें अहंकार और दृष्टता कूट कूट के भरे हुए थे। धर्मवर्धन का यह उत्तर उसे बड़ा अपमानजनक लगा। उसने तुरंत अपनी सेनाओं को एकत्रित किया और स्वर्णपुरी पर चढ़ाई कर दी। धर्मवर्धन की पराजय तो निश्चित ही थी। शरपदृष्ट ने राजा और रानी दोनों को जेल में ठूंस दिया। स्वर्णमुखी के पास आकर शरपदृष्ट बोला, तुम्हारा अद्वितीय सौंदर्य मेरे मन पर छाया हुआ है। मैं तुमसे हवालत में शादी करूंगा। अगर तुम्हारी रजामंदी न रही तो मैं तुमसे जबरदस्त शादी करूंगा। शरपदृष्ट की इस धमकी से स्वर्णमुखी बेहद गुस्से में आ गई और वह बोली, एक बात याद रखो, कली को जबरन खिलाया नहीं जा सकता। तुम महामूर्ख हो। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। जरूरत पड़ी तो किसी राक्षस से कर लूंगी, लेकिन तुमसे कभी नहीं करूंगी। स्वर्णमुखी का उत्तर सुनकर शरपदृष्ट का आग बबूला हो गया। उसने बड़ी कड़ी आवाज में स्वर्णमुखी से कहा, मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत दे रहा हूं। यदि तुमने अपने को समझा दिया तो ठीक, वरना मुझे सब कुछ बलपूर्वक करना होगा। और ये भी याद रखो, तुम्हारे माँ बाप को मौत की सजा से कम नहीं दूंगा। इस तरह अपना गुस्सा और रैल कर शरपदृष्ट वहां से चला गया। उसके जाते ही वहां एक राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस को देखते ही स्वर्णमुखी एकाएक चौंकी। इस पर उस राक्षस ने कहा, मेरा नाम कंचक है। मैं दृश्य रूप से यहां गुजर रहा था तो तुम्हारी बातें मेरे कानों में पड़ी। तुम चाहो तो मेरे साथ विवाह कर सकती हो। कंचुक राक्षस की बातें सुनकर स्वर्णमुखी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोली, मैं तो यूं ही कह रही थी। तुम कैसे विश्वास कर सकते हो कि मैं वाकई तुमसे विवाह कर लूंगी? राक्षस और मानव के बीच संबंध हो ही कैसे सकता है? तुम एक राजकुमारी हो। अपनी बात से मुकरना तुम्हें शोभा नहीं देता। यही तुम्हारी कुलीनता की पहचान है। इसी से कुलीनता ऊंची बनी रह सकती है। कंचुक ने उत्तर दिया। स्वर्णमुखी बड़ी दुविधा में पड़ गई। एक तरफ शरपदृष्ट जैसा क्रूर व्यक्ति और दूसरी तरफ ये राक्षस। उससे कुछ सूझ नहीं रहा था। आखिर वह बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी, पर मेरी 3 शर्तें हैं। पहले उन्हें पूरा करना होगा। शर्तें? कैसी शर्तें? कंचुक ने कुछ शर्तें कैसी शर्तें? कंचुक कुछ घबरा सा गया था। पहली शर्त, तुम्हें इसी सन से
मांस भक्षण छोड़ देना होगा। दूसरी शर्त, तुम्हें अपनी हिंसा प्रवृत्ति का भी त्याग करना होगा। तीसरी शर्त, हमारे राज्य में एक नदी बहती है, एक पहाड़ उसे एक जगह रोके हुए है, जिससे बहुत सा पानी बेकार चला जाता है। अगर तुम उस पहाड़ को वहां से हटा दो तो हमारे देश के बहुत से भाग हरे भरे हो जाएंगे। स्वर्णमुखी ने सहज होकर कहा। कंचुक स्वर्णमुखी की ओर गौर से देखते हुए बोला, पहाड़ को तो मैं अभी हटा देता हूँ, ये मेरे लिए कभी कठिन नहीं है, लेकिन तुम्हारी पहली और दूसरी शर्तें बहुत कठिन है, फिर भी मैं उन्हें पूरा करने की भरकस कोशिश करूंगा। तुम मेरा इंतजार करो। और ये कहकर कंचुक वहां से अदृश्य हो गया। अभी एक सप्ताह ही बीता था कि स्वर्णमुखी को पता चल गया कि नदी के पानी को रोकने वाला पहाड़ वहां से हट गया है और नदी अपने सामान्य रूप से बहने लगी है। इसके बाद कंचुक वहां स्वयं उपस्थित हुआ, लेकिन वह तो एकदम कमजोर और दुबला पतला दिख रहा था। स्वर्णमुखी को ताज्जुब हुआ। उसने पूछा कि उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। दीनता से कंचुक बोला, तुम्हारी शर्तें पूरी करने के लिए मैंने मांस भक्षण छोड़ दिया है। अब मैं कंदमूल और फल खा रहा हूं, लेकिन इससे मेरा जीवन दुर्भर सा लग रहा है। स्वर्णमुखी को कंचुक की बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ। उसने कहा, तुम्हारी ये निष्ठा मैं सराहे बिना नहीं रखती, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं। फिर उसने उसे सर्पदंष्ट राजा के बारे में बताया और कहा, तुम पहले उस दुष्ट का अंत करो, उसने मेरे माता पिता को कारागार में डाल रखा है। कंचुक अब पशुपेश में पड़ गया था। उसे और कहने लगा, सर्पदंष्ट को मारना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं अब तुमसे वचनबद्ध हूं। तुम्हारी दूसरी शर्त को पूरा करने के लिए मैंने हिंसा वृत्ति छोड़ दी है। हिंसा मुझसे अब संभव नहीं होगी। कंचुक का उत्तर सुनकर स्वर्णमुखी आनंद विभोर उठी। गजब! उसे पाने के लिए उसने मांस भक्षण छोड़ा, हिंसा छोड़ी, और अब स्वर्णमुखी कंचुक के प्रति पूरी तरह आसक्त थी। वह दो एक क्षण कुछ सोचती रही, फिर उससे बोली, जब तक सर्पदंष्ट रहेगा वह हमारा विवाह नहीं होने देगा। उसने अधर्म से हमारा राज्य हथियाया है और मेरे माता पिता को कारागार में सड़ने के लिए छोड़ दिया है। वह मेरे साथ जबरदस्ती विवाह करना चाहता है। ऐसे दुष्ट को मारने से तुम्हारा वचन भंग नहीं होगा, स्वर्णमुखी ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन कंचुक अपनी बात पर कायम रहा। कहने लगा, दुष्ट का अंत करना बुरी बात नहीं, लेकिन उसने मेरे प्रति कोई दुर्भावना नहीं दिखाई, इसलिए उसे मैं कैसे मार सकता हूं। उसे मारकर तुमसे विवाह करना तो स्वार्थ कहलाएगा, इसलिए तुम मुझे क्षमा करो। कंचुक के तर्क काटे थे। स्वर्णमुखी को कुछ सूझा नहीं। वह थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। एक सप्ताह बाद हम इसी जगह फिर मिलेंगे। एक सप्ताह यूं ही बीत गया। स्वर्णमुखी एक पेड़ के नीचे बैठी इसी उद्वेग में ही थी कि अब क्या किया जाए, तो वहां कंचुक एकाएक प्रकट हुआ। राजकुमारी, तुम्हारा निर्णय क्या है, मुझे जल्दी बताओ। उसी समय वहां सर्पदंष्ट भी आ धमका। उसने राक्षस और राजकुमारी को एक साथ बैठे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह स्वर्णमुखी से बोला, वह कौन है, कैसे तुम इसके साथ बैठकर इस तरह बातें कर रही हो। सर्पदंष्ट के प्रश्न से स्वर्णमुखी घबराई नहीं, वैसे बड़े सहज से बोली, यह भी तुम्हारी तरह मेरे से विवाह करने का इच्छुक है, लेकिन तुम्हारी तरह जोर जबरदस्ती से नहीं, मेरी इच्छा से। यह सुनते ही सर्पदंष्ट के ने म्यान में से अपनी तलवार निकाली और उसे तानते हुए बोला, ए नीच राक्षस, तुम में इतना साहस कैसे पैदा हुआ कि तुम मुझसे स्पर्धा करो। मैं अभी तुम्हें मजा चखाए देता हूं। और ये कहकर उसने अपनी तलवार से कंचुक पर वार किया। इस अप्रत्याशित वार से कंचुक क्रोध हो उठा। उसने एकाएक सर्पदंष्ट की तलवार उससे छीन ली
और उसे घुमाकर दूर फेंक दिया। फिर उसने अपने दोनों हाथों से सर्पदंष्ट को ऊपर उठाया और उसे भी घुमाकर दूर फेंक दिया। सर्पदंष्ट का नीचे गिरना था कि उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसके मुंह से बुरी तरह खून बह रहा था। जैसे ही सर्पदंष्ट के मरने की खबर चारों ओर फैली, वैसे ही कौंडिन्यपुरी की सेनाएं वहां से डरकर भाग खड़ी हुई। स्वर्णपुरी के राजा और रानी अब रिहा हो चुके थे, पर जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी एक राक्षस से विवाह करना चाहती है तो वे परेशान हो उठे। तब सूर्यमुखी ने उन्हें समझाया कि असली राक्षस तो सर्पदंष्ट था और राक्षस के रूप में कुंचक एक श्रेष्ठ मानव है। आखिर राजा धर्मवर्धन और उसकी पत्नी को इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति देनी पड़ी। शुभ मुहूर्त देखकर कुंचक का स्वर्णमुखी से विवाह हो गया। पर विवाह की रस्म पूरी करने के लिए जैसे स्वर्णमुखी ने कंचु के गले में जयमाला डाली, कंचु का राक्षसी रूप खत्म हो गया और वह एक सुंदर राजकुमार बनकर दिखने लगा। इस अद्भुत दृश्य पर हर कोई अचंभे में पड़ गया। तब राजकुमार बोला, मैं वत्सलकार युवराज विक्रम सिंह हूं। गुरुकुल से लौट रहा था कि एक देवकन्या ने मेरे साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिस पर उसने मुझे श्राप दिया कि मैं राक्षस बन जाऊं, और मैं राक्षस बन गया। फिर दया करके उस देवकन्या ने मेरी प्रार्थना पर शापांत के बारे में बताया कि जब कोई राजकुमारी अपनी इच्छा से मेरे साथ विवाह करेगी तो मेरा असली रूप मुझे वापस मिल जाएगा। राजकुमार की गाथा सुनकर राजा राजनी तथा स्वर्णपुरी की समूची जनता खुशी से झूम उठी। विवाह के बाद विक्रम स्वर्णमुखी को अपने साथ अपने देश वत्सल ले गया। वत्सल में उसके माता पिता को शुरू से आखिर तक सब कुछ बताया। वे भी बहुत खुश हुए। अब राजकुमार विक्रम 2 देशों का राजा था। वत्सल और स्वर्णपुरी दोनों देशों के दो देशों का राजा था। वत्सल और स्वर्णपुरी दोनों देशों के लोग उसके शासन से बहुत ही खुश थे। तो देखा दोस्तों, ये एक अनूठा विवाह किस तरह एक राक्षस ने अपनी विवाहिता अपनी प्रेमिका से जिस तरह प्रेम किया, निश्चल प्रेम किया, और उसने उसके लिए सब कुछ छोड़ भी दिया और उसकी हर बात भी मानी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी बताइएगा जरूर। और मैं तो बस आपसे एक ही प्रार्थना बार बार करता हूं कि मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आपसे मेरी यही एक दिली इच्छा है जो मैं आपसे पूरी करवाना चाहता हूं। तो दोस्तों, फिर मिलता हूं मैं आपसे किसी और नई कहानी के साथ जल्द ही।